Hey guys, good morning. Welcome to the vlog. अभी मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। रोटी मैंने 2-3 रोटी खा ली बेटी और अमरजीत भी है। बाकी सारा खाना बन गया है और मेरी पूजा भी हो गई है। सुबह में वही मेरा चक्कर आने लग गया। एक तो कुछ खाया भी नहीं है ऊपर से चक्कर आ रहे हैं। अमरजीत अभी 2 रोटियां खाली रह गई थी, अमरजीत सेक रहा था। चक्कर आ रहा था मुझे एकदम वैसा ही। अभी वो रोटी बना रहा है, बना के लेट गई। मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी बनाने की। अभी बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है मेरे को लगता है 8 बजने वाले हैं। 15 मिनट बाकी है 8 बजने में। अभी ने तो सामने खाना खा लिया था, बनाया था रोटी छोले, सामने उसने खा लिए थे। अभी मेरे से सब्जी भी बना दी मैंने, सब्जी भी छौंका वोंका लगा दिया उसमें। चावल भी बन गया, केवल 2 रोटियां रह गई थी बनाने के लिए बस। बाकी सारा खाना ऑलमोस्ट बन गया। एक तरफ सब्जी चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ रोटी बन रही है। तो मर्जी तभी रोटी सेक रहा है। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं एक तो खड़े होकर उसको बेलना पड़ता है और ऊपर से हिम्मत ही नहीं हो रही है क्योंकि कुछ भी नहीं खा रखा था ना, तो एकदम से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सेक लूंगी रोटी। वो आता है तो फिर उसके बाद खाना बनता है, फिर मैं खाती हूँ सबसे पहले। व्रत में ही ऐसा क्यों होता है, करवा चौथ में नहीं होता। करवा चौथ में मेरे को शायद ऐसे ही फील हो रहा था सुबह सुबह। अभी पूरे ओंठ एकदम दिख रहे होंगे, एकदम सूखे जा रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं खा रखा, वो ओंठ एकदम सूखे जा रहे हैं मेरे। पानी भी पिया तब भी ओंठ एकदम ड्राई हो रहा है। तो अभी जल्दी से खाना बनता है तब मैं खाती हूँ। सो ये सभी हमारा खाना यहाँ पर रेडी हो गया है। पनीर की सब्जी और चावल है। तो तेज भूख लगी है पर खाया कुछ नहीं जाएगा क्योंकि पूरे दिन से भूखे थे, तो इसलिए खाना भी नहीं खाया जाएगा ज्यादा। भूखे में खाना भी नहीं ज्यादा हजम होता है, तो जितना भी खाया जाएगा खा लूंगी। और आज यही बना है तो फटाफट खाना खाते हैं। फाइनली खाना वाना खा लिया है और यहाँ पर मैं अपना सारा अगड़म पगड़म जो भी है इसको लेके बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब लेजीपन आता है मेरे में कि कभी कभी दिल करता है कि भाई हाँ मैं कब करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बनी रहती हूँ मैं। और अभी रिसेंट में मेरी सनस्क्रीन भी खत्म हो चुकी है, तो मैं वैसे बेसिकली घर पे रहती हूँ तो मैं खाली सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन में मुँह धोया बस, सनस्क्रीन लगा ली। और धूप तो बहुत अच्छी यहाँ पे निकल रही है। सुबह तो मेरी हालत ऐसी पंचर हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मतलब एकदम चक्कर जैसे आ रहे थे मेरे को। और सच बता रही गाइस, मैं सुबह उठी उसके बाद तब तक तो ठीक थी, जैसे केवल 2 रोटी रह गई थी मुझे बनाने के लिए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई मैं खाना ही नहीं बना पाऊंगी अभी, मतलब मैं तुरंत के साथ गिर जाऊंगी, इतने तेज मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं चुपचाप नीचे बैठ गई, मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद अमरजीत ने रोटी बेली, उसने फिर उसके बाद ये खाना, मतलब 2 रोटियां ही खाली रह गई थी। सब्जी भी मैंने बना दी थी, चावल भी मैंने बना दिया था, 3 रोटियां मैंने सेक दी थी। केवल 2 रोटियां रह गई थी जो मैं नहीं बना पाई थी। एक बेलना था और एक रखी हुई थी, लोई बना गया। तो अमरजीत आया तो बोला कि चल ठीक है तू जाके लेट जा, मैं सेक लेता हूँ। तो उसने रोटियां सेकी भाई, मेरे से तो हो ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद मैं चुपचाप आके लेट गई थी, मेरे से हिम्मत भी नहीं हुई कोई भी चीज़ करने की। फिर वो खुद ही खाना निकाल के लेके आया, फिर हम दोनों ने खाना खाया। तब उसके बाद जान में जान आई और खाया भी नहीं जा रहा था। ऐसा हो रहा था ना, मतलब जैसे 24 घंटे का हम भूखे रहते हैं, व्रत करती हैं, तो मतलब खाया भी नहीं जाता है खाना। तो अभी तो ठीक है, अभी मैं ठीक हो गई हूँ। अभी मैं वीडियो शूट करना है मुझे, तो अभी मैं ठीक हो गई हूँ। और अभी शाम में मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि हर हफ्ते यहाँ मार्केट लगता है, तो राशन पानी हर हफ्ते ख़त्म हो जाता है, तो राशन पानी तो लाना ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो अभी मुझे मार्केट भी जाना है और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ गाइस। मतलब कहने का मतलब इसलिए मैं सैड हूँ, मैं बता देती हूँ क्यों सैड हूँ, क्योंकि झूठ क्या ही बोलना, मैंने जो पार्सल ऑर्डर किए थे वो मेरे पार्सल नहीं आ पाएंगे। मतलब सोचने की बात है आपकी कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की और फिर उसके बाद वो आपको आपके टाइम पे नहीं मिल रही है। और मुझे 28 तारीख की ज़रूरत थी, रक्षाबंधन के दिन। मैंने सोचा था बढ़िया अच्छा लुक करेंगे, बट कुछ नहीं हो सकता है मेरा और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ।
इस चीज़ की वजह से कि भाई मेरा पार्सल उस दिन नहीं आएगा। एक पार्सल, 2 पार्सल मेरे आएंगे 30 तारीख को 28 के बाद, और एक पार्सल जो मेरा मेन पार्सल है वो आएगा मेरा 2 सितंबर को। तो मैं 2 सितंबर को पहन के कहाँ जाऊँगी उसको? अब मुझे दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। भाई बहुत तेज, बहुत दुख दर्द है इस ज़िंदगी में, और हमने भी प्लान भी नहीं करा था, क्योंकि मेरे को इसलिए वो चाहिए था क्योंकि मुझे कहीं जाना है अभी, मतलब अभी नहीं जाना है, 28 तारीख को जाना है। तो बचे कितने दिन हैं? थोड़े से दिन बचे हुए हैं। अब 28 तारीख को मुझे जाना है, 28 तारीख को जाना है, तो मुझे ये जो भी आउटफिट पहनना था, जो भी ज्वेलरी वगैरह थी, उसकी ज्वेलरी मेरे पास नहीं थी। मैंने कुछ अलग सोच रखा था, बट वो सारी चीज़ें मेरी गलती है, खुद की गलती है मेरी, कि मैंने इतने लेट में ऑर्डर किया। अगर मैं 21 तारीख को करती तो बेसिकली मेरा आ गया होता अभी तक, मतलब आ गया क्या होता, आने वाला ही होता, बट 28 के पहले ही आ गया होता और बहुत ही जल्दी आ जाता, बट नहीं आ पाएगा। और घूमने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं घूम सकती हूँ। और हमने सोच रखा है कि हम 28 तारीख को घूमने जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन पे हम घूमने जाएंगे, और उसी दिन उसकी छुट्टी भी हो रही है। और मैंने सोचा तो बड़ी अच्छे से रेडी होंगे, कोई रेडी नहीं हो रहे हैं। मेरे कपड़े ही नहीं आएंगे तो मैं क्या ही रेडी होंगी? जो चीज़ मैंने सोच रखी है वो होती नहीं। और खास करके मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एंड मोमेंट पे मेरे को कोई आइडिया आता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट उसके जितना गंदा आइडिया कोई हो भी नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो चीज़ आज तक सोची है वो हुई नहीं है। तो और यहाँ पर मुझे पहाड़ों को देखना, पहाड़ों में घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर यहाँ पर हम कहीं पर भी जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं यहाँ पे हिमाचल में घूमने के लिए, हम कहीं पर भी जाते हैं तो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी कोने में जब चले जाओगे आप हिमाचल में पहाड़ों में घूमने के लिए, बहुत सारे अच्छे 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 मंदिर हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, व्यू है देखने के लिए। तो पहाड़ों के व्यू तो भाई बहुत सुंदर होते हैं, मतलब नेचुरली चीज़ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। और क्या कर सकते हैं, बट मैं जाऊंगी, किसी भी हालत में मैं जाऊंगी, जाना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और उसके लिए मुझे दूसरा चीज़ ट्राई करना पड़ेगा कि क्या पहनूंगी क्या नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं डिसाइड किया। 2 दिन में क्या ही डिसाइड कर पाऊंगी मैं, मुझे वापस से देखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज़ हो नहीं। और सुबह तो भाई साहब, सुबह तो जो हालत ख़राब थी वो तो सभी लोगों को पता है, देख ही लिया होगा आप लोगों ने व्लॉग में। 1 सेकेंड मुझसे खड़े हुए नहीं जा रहा था कि मतलब मैं 2 ही रोटियाँ, मात्र 2 रोटियाँ रह गई थी खाना बनाने के लिए। सब्जी भी बना दिया, चावल भी बना दिया, 5 रोटी थी, अमरजीत को टिफिन ले जाना था, 3 रोटी सेक दी, 2 रोटी बच गई भाई, उसी में मेरी हालत ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा था मैं अभी गिर जाऊंगी, मेरे से मतलब संभला ही नहीं जा रहा था। फिर अमरजीत ने बोला जाके तू लेट जा, मैं उसके बाद जाता हूँ, मैं खुद ही सेक लूँगा। वो खुद गया सेकने के लिए, और ये तिगड़म मैंने यहाँ खोल खाल के रख दिया है, इसका क्या करूँ मैं? और मेरा रेडी होने का भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी तैयार होने का भी दिल नहीं करता, घर में बैठी बैठी बोर होती हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं, मतलब तैयार भी होने का दिल करता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो मेरा भी दिल भी नहीं कर रहा तैयार होने का। बट फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि लाओ थोड़ा सा कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 वीडियो मुझे शूट करनी है, तो इसलिए मुझे करना भी पड़ेगा। ऐसे थोबड़ा लेके थोड़ा ना बना सकती हूँ, वैसे थोबड़ा मेरा अच्छा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ लाओ थोड़ा सा टचअप वगैरह कर लेती हूँ। और मेरी सनस्क्रीन ख़त्म हो चुकी है। अभी मैंने खाना वाना खा लिया है, अभी मैं थोड़ा सा सही हूँ, क्योंकि सुबह तो मैं सही बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी मैं सुबह की सही, बट अभी मैं सही हूँ। और व्रत के दिन अगर मुझे कोई घूमने, पहले तो मैंने ऐसा सोचा था कि भाई कहीं मेरे व्रत के दिन तो रक्षाबंधन नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे रक्षाबंधन के दिन घूमने भी जाना था। और ऐसी जगह, मतलब अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, हालांकि हमारा अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, बट जाएंगे, ये पक्का है कि जाएंगे, पर ये नहीं पता कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है, कैसे क्या चीज़ें। और अगर उस दिन सोमवार भी पड़ गया होता, सावन का सोमवार पड़ा होता, तो बेसिकली मेरा जाना तो कैंसिल था, क्योंकि मैं सरवाइव नहीं कर सकती थी, मैं नहीं जा सकती थी, मेरी हिम्मत नहीं होती थी पहाड़ों पर चलने की। भाई खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती हर किसी के साथ, भाई हर किसी के साथ खाली पेट किसी की दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि भाई खाओ पियो एंजॉय करो ज़िंदगी में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैसे ही लोग बोलती हैं, बट खाओ पियो मस्ती से रहो।
और घूमा करो, ठीक है, जितना मन करे उतना घूमा करो। हालांकि घूमने में पैसा भी लगता है, लेकिन जब छुट्टी मिले तब निकल जाया करो घूमने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई अपनी जॉब छोड़ के घूमो, अपनी वाइफ को भी लेके साथ जाओ। अगर वाइफ है तो, नहीं है, शादी नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर शादीशुदा हो तो भाई कभी कभी घुमा दिया करो। औरतों को भी अपने पति के साथ घूमने का मन करता है तो लेके जाया करो, ठीक है। और बहुत सारे मर्दों को तो मैंने ऐसे देखा है कि उनको अपनी बीवी को लेके जाने में शर्म आती है कि भाई कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसकी जनानी शादीशुदा है, मतलब ये शादीशुदा है ऐसा। देखो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करो, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर। आपको ब्लॉग का अगला बाय।